दोनों एक दूसरे दिलों में इतनी मजबूती से घर कर चुके, अब कोई ताकत जदा नहीं कर सकती थी। चाहे वो कमियार की मां का न खत्म होने वाला जद्दीपन हो, फारिया की आह वो बकाह हो, या घर वालों की बेजा रकावटें, मगर जब दिल का इंतखाब फैसला कर ले तो दुनिया की कोई दीवार रास्ते में खड़ी नहीं रह सकती। और यही वो मकाम था जहां कमियार ने आखिरकार वो कदम उठाया जिसका तसव्वुर तक उसकी मां ने कभी नहीं किया था। कोर्ट मैरिज, क्योंकि मोहब्बत ना तो किसी की जागीर है ना किसी की जबरदस्ती से दबती है। चनांचा एक शाम जब आयरा अपने घर में तन्हा बैठी रो रही थी, अपनी मां को दिलासा दे रही थी कि वो इस मसले से खुद निपटेगी और किसी को भी उनकी इज्जत पामाल करने नहीं देगे। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है, जहां कमियार अपनी मां को बताता है कि वो आयरा को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है, मगर उसकी मां उसे डांट देती है और कहती है कि वो सिर्फ फारिया से ही शादी करेगा क्योंकि फारिया बचपन से उससे मोहब्बत करती है। लेकिन कमियार अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए कहता है कि उसने कभी फारिया को कोई उम्मीद नहीं दिलाई, वो सिर्फ उसकी दोस्त है और अगर वो कुछ और समझ रही है तो ये उसकी गलत फहमी है। उस बहस के बाद कमियार की मां इसकी बाप से शिकायत करती है कि आयरा ने कमियार को फंसा लिया है ताकि वो उनकी दौलत हासिल कर सके, मगर बाप को ऐसा नहीं लगता। फिर कमियार की मां फैसला करती है कि वो आयरा के घर जाएगी, लेकिन रिश्ता लेकर नहीं बल्कि उसे उसकी औकात याद दिलाने। चनांचा फारिया को साथ ले जाकर आयरा को और उसके घर वालों को जलील करती है, यहां तक कि खाली चेक देकर कहती है कि जितनी रकम चाहिए लिख लो, मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। जिस पर आयरा पहली बार सख्त जवाब देते हुए कहती है कि उसे कमियार से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं और ये कि कमियार और उसके घर वाले सब पागलों का खानदान लगते हैं, और फिर उन्हें घर से निकाल देती है। इधर कमियार की मां घर जाकर उल्टा झूठ बोलती है कि वो तो रिश्ता लेकर गई थी, मगर आयरा वालों ने उन्हें जलील करके निकाल दिया। दूसरी तरफ आयरा भी कमियार को फोन करके उसकी खूब बेइज्जती करती है और बताती है कि उसकी मां ने घर आकर क्या क्या बोला। इस पर कमियार को यकीन हो जाता है कि सारी गड़बड़ उसकी मां ने की है। वो गुस्से में आकर अपनी मां को कहता है कि उसने हमेशा फारिया को उससे ज्यादा चाहा, आज तक उसे कभी अहमियत नहीं दी और अब वो फारिया का मुना भी नहीं देखना चाहता। आखिर में अमकान है कि कमियार अपनी नानी को आयरा के घर रिश्ता लेकर जाएगा और नानी जो निहायत अच्छी खातून है, आयरा और उसके घर वालों से कमियार की मां के रवैये की माफी भी मांगेंगी। मीर्ज क्योंकि मोहब्बत ना तो किसी की जागीर है न किसी की जबरदस्ती से दबती है। चनांचा एक शाम जब आयरा अपने घर में तन्हा बैठी रो रही थी, अपनी मां को दिलासा दे रही थी कि वो इस मसले से खुद निपटेगी और किसी को भी उनकी इज्जत पामाल करने नहीं देगी, और दूसरी तरफ कमियार अपने कमरे में शदीद गुस्से, तकलीफ और बेबसी में टहल रहा था, बार बार ये सोचकर कि आखिर उसकी मां ने आयरा के घर जाकर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया और फारिया को क्यों साथ ले गई, और क्यों आयरा की इज्जत को यूं दांव पर लगा दिया कि जैसे वो कोई आम सी लड़की हो जिसे खरीदा जा सके। तो वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसके जहन में आयरा की आवाज गूंज रही थी जो कहती रही कि आग। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब कमियार ने अचानक गाड़ी निकाली, मोबाइल उठाया और आयरा को कॉल की। आयरा ने कुछ लम्हों के बाद रोती हुई आवाज में फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने कमियार की आवाज सुनी, उसके अंदर की धड़कन मजीद तेज हो गई। कमियार ने बगैर किसी तमहीद, बगैर किसी वजाहत, बगैर किसी सवाल के सिर्फ यही कहा, आयरा मैं अब ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम भी चाहती हो कि हम साथ रहें तो बस अभी मेरे साथ एक फैसला कर लो, अभी इसी वक्त। कोर्ट मैरिज। आयरा पहले तो सुन हो गई, जैसे उसके अर्द गिर्द की दुनिया थम गई हो, जैसे हुआ रख गई हो, आंसू थम गए हों, सांसें बंद हो गई हों। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि कहीं कमियार जज्बात मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मगर फिर उसे वो लम्हे याद आए जब कमियार ने फारिया के मुकाबले में साफ खड़ा होकर कहा था कि मैं सिर्फ आयरा से मोहब्बत करता हूं। उसे वो वक्त याद आया जब कमियार ने घर वालों के सामने पहली बार इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जब उसने अपनी मां से कहा था कि आपने हमेशा फारिया को मुझसे ज्यादा चाहा। उसे वो शिद्दत याद आई जब कमियार ने कहा था कि आयरा आम लड़की नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। फिर उसे अपने दिल की वो धड़कन भी याद आई जो हर बार कमियार के नाम से तेज हो जाती थी, और उसे एक बात पूरी तरह एहसास दिलाने लगी कि शायद उसी लम्हे का फैसला इन दोनों की बका हो
दोनों की खुशी हो और दोनों की मोहब्बत की तकमील हो। चनांचे आयरा ने बगैर सोचे समझे सिर्फ एक जमला कहा, मैं तैयार हूं, आ जाओ मुझे लेने। कमियार के दिल से जैसे एक बड़ा बोझ हट गया। वो फौरन गाड़ी तेज रफ्तार से आयरा के घर के बाहर पहुंचा। आयरा पहले ही दरवाजे पर मौजूद थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। रात की खामोशी में उन दोनों के दिलों की धड़कनें ही वो आवाजें थीं जो सबसे ज्यादा वाज़ेह थीं। आयरा ने सादगी से एक अबाया पहना हुआ था। चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी मौजूद थे, मगर आंखों में एक अजीब किस्म की हिम्मत और यकीन झलक रहा था, जैसे उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी कोई खौफ महसूस नहीं किया। जैसे वो जानती हो कि ये कदम गलत नहीं है। कमियार ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और गाड़ी में बैठाया, जैसे कह रहा हो कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वो दोनों खामोश थे, मगर इस खामोशी में भी हजारों अल्फाज छिपे थे। मोहब्बत, दुख, जदोजहद, अज़्म, सब कुछ एक साथ। वो सीधे कोर्ट पहुंचे, जहां रात भर के बाद भी कुछ हमला मौजूद था। कमियार ने फौरन फार्म भरे, वकील को बुलाया। आयरा के हाथ कांप रहे थे, मगर कमियार का हाथ उसके हाथ पर था, जो उसे बार बार यकीन दिला रहा था कि मैं हूं तुम्हारे साथ। कोर्ट की सफेद दीवारें, मेज पर रखे कागजात, सादगी से बैठा अमला और इन दोनों के दरमियान बैठा वो एक फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रख बदल देना था। सब कुछ